दोस्तों, आज का एपिसोड देखने के बाद एक बात तो क्लियर है कि एक ग्रुप है जो घर के अंदर, उसका विजन बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। देखा आज आपने किस तरह से बशीर को ये लोग सपोर्ट कर रहे थे और वो सपोर्टिंग रोल में कौन कौन था आप सब जानते हैं। और अगर कोई अभिषेक को सपोर्ट कर रहा है तो इसका मतलब है वो तो गलत है, उसको तो घर के अंदर होना ही नहीं चाहिए। जहाँ पे अगर मृदुल ये कह दे रहा है कि अरे भाई तुम भी तो बशीर को सपोर्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, मैं अगर अभिषेक को कर रहा हूं तो इसमें गलत क्या है। तो यहीं पे मतलब कोई हमें सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा। अरे मृदुल हमारी बात नहीं मानेगा, अरे आवेश दरबार मेरी बात नहीं मानेगा, एक काम करो इसको निकालो। है ये क्या डिसीजन लिए जा रहे हैं। अमाल मलिक अपने आप को बिग बॉस समझने लगा है क्या। और ये जो फैसला ले रहे हैं जैसे ऐसा लग रहा है देख के कि एक प्रधानमंत्री है और एक गृह मंत्री है। मतलब प्रधानमंत्री ने बोला कि आवेश को निकालने का, गृह मंत्री ने उधर सिग्नेचर कर दिए कि हाँ हाँ साहब बिल्कुल ठीक कह रहे, आवेश को भी निकाल देने का। क्या घर की सरकार चल रही है क्या इन दोनों के। पूरे घर की सरकार है ना, इन दोनों की तो सरकार नहीं है जो कि स्टूल पे बैठे बैठे ऐसे फैसले कर रहे हैं। कह रहे ये आवेश को निकालना पड़ेगा। अरे मृदुल भी देखो, मृदुल उसका नहीं निकालेगा, उसका स्कार्फ रख लेगा, उसका धागा रख लेगा। मतलब कहने का कि अगर तुम बशीर का जो धागा है वो स्टूल में बंधा रहने देते हो तो तुम बहुत ही अच्छे हो, तुम में कोई कमी नहीं है, तुम्हारी शाबाशी होगी, तुम्हें इनाम दिया जाएगा, तुम्हारा नाम होगा। और अगर तुम अभिषेक की साइड हो तो इसका मतलब तुम बिल्कुल बेकार हो, तुम्हें गेम की समझ ही नहीं है, तुम सेंसलेस हो। यहाँ पे देखा गया, देखो एक ग्रुप तो क्लियर दिखाई दे रहा है कि जो सिर्फ और सिर्फ बशीर और अमाल और ये टिंकू जिया के लिए काम कर रहा है। ये तीन हैं कोर में बैठे हुए और उनके सपोर्टिंग रोल में इस वक्त कौन कौन है। सबसे सपोर्टिंग जो रोल निभा रही है इस वक्त वो है नेहल चुदस्मा, और अब जो नई मेंबर जुड़ी है वो है फरहाना। ये 5 मेंबर जुड़ चुके हैं इस ग्रुप के साथ और बाकी हल्का फुल्का अपना स्वार्थ लेके भी आ जाते हैं इस ग्रुप में ऐड होने के लिए कि हमारा स्वार्थ भी यहाँ से निकल जाए। जैसे कि कौन कौन, कुनिका भी आज इधर ही बोलती दिखाई दी। कहने का मतलब यह है कि हमने साफ साफ देखा कि नेहल चुदस्मा की वजह से वो पूरा टास्क रद्द हो गया। कैप्टनसी के लिए सिर्फ 2 ही कंटेस्टेंट मिले, जबकि कम से कम 5-6 कंटेस्टेंट मिलने चाहिए थे, मिले मात्र 2। रद्द किसकी वजह से हुआ? नेहल चुदस्मा की वजह से। किसी ने भी मतलब एक सिंगल पर्सन ने भी उसे रिटेलिएट किया, किसी ने भी ये सवाल पूछा कि अबे तूने ऐसा क्यों किया, तुझे क्या जरूरत थी, क्यों तू पतली दुबली, हमें पता है कि तू क्या स्पीड भाग सकती है, अपने घर पे जाके अपनी रोड पे भाग लेना, यहाँ पे क्या तू खेल दिखा रही है, महान बनने की कोशिश कर रही है क्या कि देखो मैंने रेस भी जीत ली लेकिन फिर भी मुझे ये शर्त मंजूर नहीं है। क्या दिखाना क्या चाहती है, प्रूफ क्या करना चाहती है। और नेहल चुदस्मा को पूरा घर मतलब कोई कंटेस्टेंट मिले ना मिले, एक अभिषेक ही अभिषेक उसकी आंखों में घूम रहा है, सिर्फ अभिषेक अभिषेक, 24 घंटे अभिषेक अभिषेक अभिषेक। अगर ना हो अभिषेक, अगर कल इविक्ट हो जाए तो इसका तो कंटेंट गया। मैं बोलता हूं कि ये इतनी पिलाई खाने वाली है ना इस वीकेंड के बार पे, मैं बोलता हूं कि इसको बहुत पेला जाए। इसको समझ ही नहीं आ रही है कि अभिषेक के अलावा भी दूसरा कोई गेम है। इसके पास मुद्दा ही अभिषेक का है। अरे अभिषेक जिम कर रहा है, अरे अभिषेक खाना खा रहा है, अरे अभिषेक में तो बुद्धि ही नहीं है, अरे अभिषेक तो पागल है। अरे वो जो भी है वो अपने लिए है ना, वो तुझसे तो नहीं आके भिड़ रहा। मुझे तो इसका समझ नहीं आ रहा भाई। वो खाना खा रहा है तो वो अपने लिए खा रहा है, अपना पेट फाड़ेगा वो खाना खा खा के। और बता, ऐसा तो नहीं है कि वो तेरे हिस्से का, तू तो देने की भी नहीं, तूने तो और तेरे आशिक ने उसकी प्लेट से खाना ले लिया तब वो कुछ नहीं कर पाया। हालांकि मैं भी अभिषेक की साइड बिल्कुल नहीं, गधा आदमी है अभिषेक, मुझे भी बिल्कुल गधा लगा वो। जहां पे आवेज उसको सपोर्ट कर रहा है कि अबे ऐसा नहीं ऐसा कर, क्योंकि किसी भी चीज को अगर तुम खोलने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। सिंपल सी बात है, उसको ऐसे करके नीचे को कर दो, खिसका दो, वो ऑटोमेटिक खुल जाएगा। यही बात आवेज उसको बता रहा है, अबे तो कर लो ना। ये क्या क्या बेवकूफी वाली बात कर दी उसने। तो गधा तो ये है, इस बात को मैं मानूंगा, लेकिन जो गलत हुआ उस गधे के साथ उस पर हमें बात करनी पड़ेगी। जहां पे एक गैंग पूरा बहुत फुल तरीके से बशीर के साथ था, खुल के वो साथ था, लेकिन जो बाकी के लोग थे वो खुल के सपोर्ट अभिषेक को नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उन्हें अभिषेक में कॉन्फिडेंस ही नहीं था
कि अभिषेक हमारे सपोर्ट के बावजूद भी जीत सकता है और ये घर को अच्छे से चला सकता है, किसी को उस पर ट्रस्ट ही नहीं है। और ये बात कहीं ना कहीं अभिषेक ही इन सब बातों का जिम्मेदार है कि वो ऐसी पर्सनैलिटी नहीं है जो कि वो घर को मैनेज कर पाए या कैप्टनसी को मैनेज कर पाए, मुझे नहीं लगता। लेकिन अभी जो ताज़ा हालात हैं घर के वो ये हैं कि बशीर की कैप्टनसी में अभिषेक ने कोई भी ड्यूटी करने से इनकार कर दिया है। बशीर की कैप्टनसी में अभिषेक ने कह दिया है कि मैं कोई भी काम नहीं करूंगा। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे अभिषेक की गलती है कि वो कोई भी ड्यूटी नहीं कर रहा है? दोस्तों, अगर इस वक्त अभिषेक कैप्टन होता तो बशीर भी काम नहीं कर रहा होता। अभी तो सिर्फ अभिषेक काम नहीं कर रहा है। अगर अभिषेक कैप्टन होता तो इस वक्त 3 लोग काम नहीं कर रहे होते। एक बशीर काम नहीं कर रहा होता, एक अमाल मलिक काम नहीं कर रहा होता और तीसरा टिंकू जिया काम नहीं कर रहा होता। ये 3 लोग काम नहीं कर रहे होते, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि बशीर ने तो उसी वक्त बोल दिया था कि अगर ये कैप्टन बनता है मेरी मर्जी है, मैं काम करूँ ना करूँ, ऐसा उसका स्टेटमेंट सबसे पहले ही रिकॉर्ड हो चुका है। और ये बात कहीं ना कहीं उठ सकती है अगर उठाना चाहें तो वीकेंड के वार पे। और क्योंकि जब ये मुद्दा बनेगा कि ये तो सर काम ही नहीं कर रहा है मेरी कैप्टनसी में, तो सलमान सर वहाँ पे बोल सकते हैं ना कि अगर ये कैप्टन बनता तो तू काम करता क्या, तेरा स्टेटमेंट है दिखाऊं। फिर ये बोल सकता है कि नहीं सर वो तो मैंने खाली बोल दिया लेकिन मैं करता। तो ये नहीं चलता है ना गुरु, जो बोल दिया लेकिन मन में कुछ और था, जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाता है ना वो ही काम आता है। मन में तुम्हारे क्या चल रहा है ऑडियंस को नहीं पता उसके बारे में। लेकिन आज का मेन मुद्दा जो सबसे बड़ी मुझे चीज लगी, जो मैं साफ साफ क्लियर देख पा रहा था कि एक बंदे को लोग खुलेआम सपोर्ट कर रहे हैं प्राउडली, और वो कर भी इसलिए पा रहे हैं क्योंकि उन्हें उस पर ट्रस्ट है कि ये पूरे घर को चला सकता है, कैप्टनसी का पूरा भार ये संभाल सकता है। और ये बात मैं भी एग्री करता हूँ, चाहे वो कितना ही ओवर एक्टर है, वो चाहे कितना भी हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा के कर देता है, एनर्जी लेवल उसका रणवीर सिंह जैसा है, लेकिन समझ भी है, समझने का तरीका भी है, मतलब वेल बिहेव्ड है, लड़कियों से कैसे बात करनी है उसको आता है। हालांकि उसके 8-8, 10-10 रिलेशनशिप इससे पहले फेल हो चुके हैं, लेकिन इतने रिलेशनशिप वो रख पाया तो टैलेंटेड तो है ना। और अभी देखो 11वीं बंदी तैयार हो रही है फरहाना के रूप में, तो वो जब इतने गर्लफ्रेंड्स को मैनेज कर सकता है तो ये 15 लोग जो हैं इनको तो मैनेज कर ही सकता है। चलो अभिषेक को मैनेज नहीं कर पाएगा, उसका अपना पर्सनल मतलब खुन्नस है उससे, तो ऐसी खुन्नस कोई पहली बार नहीं है, हर सीजन में किसी ना किसी को खुन्नस किसी ना किसी के साथ होती ही है, और ये होनी भी चाहिए भाई। ये थोड़ी है यहाँ पे मिलाने आए कि मिले सुर मेरा तुम्हारा तो स्वर बने हमारा। यहाँ डिसएग्री करेंगे लोग तभी बात आगे बढ़ेगी। लेकिन मैं हैरान उस बात पे था कि जब टास्क रद्द हुआ तो किसी ने भी नेहल चुदस्मा का गला क्यों नहीं पकड़ा कि तेरी वजह से ये हुआ है। किसी ने भी उंगली नहीं उठाई, किसी एक ने भी चू चपड़चू नहीं की नेहल चुदस्मा से। क्यों? क्योंकि उसके पीछे टिंकू जिया है, अमाल मलिक है, बशीर अली है, फरहाना भी है। ये 4 लोग स्ट्रांगली उसको सपोर्ट करते हैं, इसलिए चुदस्मा पे किसी ने उंगली नहीं उठाई। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर उसकी जगह किसी और से ये काम हो गया होता, ये कांड किसी और ने, तान्या ने कर दिया होता लेट सपोज, या फिर अशनूर ने कर दिया होता, या किसी ने भी कर दिया होता, तो ये सभी घर वाले तू 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 चे 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 पे 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 करके ना वो पागल कर देते उस कंटेस्टेंट को, और वो रोने लगता या रोने लगती। लड़की होती तो रोने लगती, लड़का होता तो माफिया मांग रहा होता कि यार सच में गलती हो गई यार। लेकिन वो लड़की गलती तो छोड़ो, वो आंखें निकाल निकाल के जो पढ़ रही है ना, ये किस वजह से, ये इतना घमंड, इतना एटीट्यूड उसमें किसकी वजह से, किस वजह से आया है? क्या गेम उसका इतना स्ट्रांग है? नहीं, उसे पता है कि मेरे पीछे जो बंदे खड़े हैं वो लॉयल हैं सब, वो कम से कम अभी तो मेरे को सपोर्ट कर ही सकते हैं, क्योंकि अभी सब के सब कंटेस्टेंट घर के अंदर ही हैं, कोई इविक्शन नहीं हुआ है। तो उन्हें पता है कि चलो बाद में हम लोग एक दूसरे से लड़ लेंगे, लेकिन अभी हमें टुगेदर रहने की ज़रूरत है। और ये लोग सब साथ में हैं भी, एकजुट हैं भी। हाँ, मनमुटाव, थोड़ा सा डिसएग्री, ये सब होता है, वो सब में होता है, वो फैमिली में होता है। लेकिन ये ग्रुप हमें पहले दिन से नज़र आ गया, इनकी केमिस्ट्री पहले दिन से नज़र आ गई।
और ऐसा भी नहीं है कि इन्होंने कोई भर्ती करी हो ग्रुप की, हाँ भाई इस ग्रुप, ये ग्रुप बन रहा है, कौन कौन भर्ती होना चाहता है, बशीर का नाम लिखो, अमाल मलिक का नाम लिखो, टिंकू जिया का नाम रखो। नहीं, ऑटोमेटिक जब केमिस्ट्री मैच होती है तो ऑटोमेटिक ग्रुप भी बन जाते हैं। तो इधर तो ऑर्गेनिक ग्रुप बना, लेकिन इधर ग्रुप तो है लेकिन ऐसा मतलब ट्रस्टवर्दी ग्रुप नहीं है। अगर कोई उनमें से खड़ा हो जाए, मान लो कल को गौरव खड़ा हो जाए किसी भी चीज़ के लिए, और इधर से टिंकू जिया या अमाल मलिक उसके अगेंस्ट खड़ा हो जाए किसी भी दावेदारी में या नेतागिरी में, कुछ भी सपोज दैट, तो क्या लगता है आपको? देखो इधर के लोग तो अमाल मलिक को खुल के सपोर्ट करेंगे, उन्हें बेझिझक, मतलब कोई डर नहीं कुछ नहीं। लेकिन इधर के लोग गौरव खन्ना को सपोर्ट करने में डरेंगे, झिझकेंगे कि हमारी कहीं टिंकू जिया से ना बिगड़ जाए, या हमारी बशीर से ना बिगड़ जाए, या हमारी जो उधर लोग और भी हैं नेहल चुदस्मा और अब फरहाना, उन लोगों से ना बिगड़ जाए। किस बात का डर है भाई? घर लेकर जाएंगे क्या वो तुम्हें? या तुम्हें वो बाहर निकल के कोई काम दिलाने वाले हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। ये लोग यहीं थे और यहीं छूट जाएंगे। बाहर बस हाय हेलो हो गया तो हो गया, ऐसा एक नहीं है कि जो तुम्हें काम दिलवा दे। काम उसी वक्त उस काम मिलेगा तुम्हारा, यहीं पे जो देखेंगे ना लोग टैलेंट तुम्हारे अंदर, उसी को देख के बाहर प्रोड्यूसर डायरेक्टर तुम्हारा वेट करेंगे कि हाँ भाई इसमें वो है जो कि मुझे चाहिए, ना कि ये लोग, इन लोग के रिकमेंडेशन से तुम्हें काम मिलेगा। तो डर डर के खेलना बंद करो, खुल के खेलो। अगर किसी को खुल के सपोर्ट किसी का करना है तो खुल के करो। जहां पे इन लोगों ने दबाव बनाया मृदुल तिवारी पे कि मृदुल उसकी गांठ निकाल दे, हाँ अभिषेक का रिबन निकाल दे, अरे वो भी तो बोल सकता है कि तुम लोग बशीर का जो है रिबन निकाल दो, धागा निकाल दो। वो तो नहीं कह रहा, तो तुम लोग क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो यार उससे, मृदुल से? तुम्हारा मन है कि तुम किसी एक को सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन उसका मन नहीं होना चाहिए कि वो किसी एक को सपोर्ट कर सके। और वो कितना अच्छा जवाब दिया मृदुल ने कि यार जैसे तुम जैसे दोनों को भगा रहे हो और दोनों को सपोर्ट कर रहे हो, वैसे मैं किसी का ना खोल रहा ना किसी का बांध रहा। जो खोल ले वो खोल ले, जो बांध रहा वो बांध रहा। बिल्कुल सही जवाब दिया मृदुल तिवारी ने। लेकिन इसी जवाब पे अमाल भाई भड़क गए, अरे इसको तो निकालना पड़ेगा, ये कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। अमाल का मुझे समझ नहीं आ रहा है गुरु। आवेश को भी यही है, अरे ये तो मेरे को कुछ ज्यादा ही जवाब दे रहा है। अरे सुनिए, क्या नाम है आपका? वो बोलता है उधर से टिंकू जिया, जीसान भाई ये आवेश ज्यादा बोल रहा है, इसको निकालना पड़ेगा। हैं? मतलब ये ही हो गए वहां के बादशाह। पूरे 12 घंटे में से अगर दिन में 12 घंटे अगर इनको मिले ना, तो उसमें से 6 घंटे अमाल मलिक सोते हुए गुजार रहा है, लेटे लेटे बिस्तर पे। कई लोग वार्निंग दे चुके हैं, कई लोग हंसी मजाक उड़ा चुके हैं, कुकड़ों को बज बज के खुद वो सो जाता है। लेकिन अमाल मलिक 2-3 बार तो बिग बॉस को धमकी दे चुका है कि बिग बॉस, कुछ अपने अंदाज में उसने धमकी दी है बिग बॉस को। तो इसका रिजल्ट भी कल उसे देखने को मिलेगा। जो बिग बॉस को वो धमकी दे रहा है ना सोने के ऊपर कि मैं तुम्हें बाहर देखूंगा बिग बॉस, तो इसके ऊपर कल अमाल मलिक की क्लास लगने वाली है। कल आप एपिसोड में देखेंगे, क्योंकि पूरा गैंग सोते हुए पकड़ा गया है, पूरा गैंग। तो मेरा अब जो सवाल है वो यही है इस वक्त का कि एक ग्रुप बन चुका है लेकिन दूसरे ग्रुप का कुछ भी अता पता नहीं। हालांकि दिखता है प्रणीत मौर्य इनके गेम से ना खुश है, वो इनको सपोर्ट नहीं करता, नंबर 1। गौरव का भी आज साफ साफ दिखा कि वो इन लोग की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं है। उसका जो है कम से कम वो एक्सप्लोर कर रहा है कि मैं जिस तरफ हूँ ये लोग लॉयल हैं कि नहीं है मेरे लिए। देखो वो तीनों एक दूसरे के लिए लॉयल हैं, उन तीनों को आपस में कोई शंका नहीं है। लेकिन इधर इन सभी लोगों में आपस में शंका है, कौन किसकी कहाँ पे बजा डाले ना कोई कह नहीं सकता। जैसे कि आज वो गधा अभिषेक आवेश को कहने लगा कि अबे तुम ही कर लो ना। वो बता रहा है, ट्रिक बता रहा है कि भाई तू उसको गांठी को खोल मत, नीचे से सरका के ऐसे निकाल ले। वो कह रहा है अबे तू ही कर ले ना। फिर जो इधर से तालियां बजी हैं, जो एम्बेरसमेंट फील करवाया है, एक तो आवेश दरबार का भरोसा टूटा अभिषेक के ऊपर से, फिर उसकी जो गर्लफ्रेंड है उसका भी भरोसा टूटेगा ही टूटेगा।
सभी डिसपॉइंट हुए थे कि यार ये क्या जवाब दे रहा है, हम ही इसको सपोर्ट कर रहे हैं और ये तो वो गधा है, उससे एक्सपेक्ट मत करो भाई। वो यहाँ पे खाने और लोगों को परेशान करने आया है, और एक दो लोगों से झगड़ा हुआ तो हुआ, क्योंकि उसके गधेपन की जो इम्तिहा थी वो उस वक्त एक्सपोज हो गया जब उसने फरहाना को उसकी बिना इजाज़त के उठा के उधर रख दिया। अबे वो इंसान है, कोई चीज़ थोड़ी है कि तूने उठाया और उधर रख दिया। या तू उससे कोई तेरी ऐसी अच्छी बॉन्डिंग होती जो कि वो कुछ ना कहती, तेरी उससे कोई बोल नहीं, कोई चाल नहीं, और तू उसे उठा रहा है उधर रख रहा है। वो तो ये ठीक है कि फरहाना ने थोड़ा सा सही वे में काम ले लिया, नहीं तो इसका बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता था। सॉरी बोल रहा है, लेकिन सॉरी का मुझे नहीं लगता कि वो फील था, वो खाली निपटाना चाह रहा है। अरे सॉरी यार, अरे चलो ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी, ऐसे करके निपटाना चाह रहा है उस केस को। अगर वो मुद्दा बनाना चाहे तो हो सकता है बन जाए मुद्दा कि तूने मेरी बिना इजाज़त के छुआ कैसे मुझे। तो यहीं पे ये पता चल गया 2 इंसिडेंट में ही कि अभिषेक का कुछ नहीं हो सकता। जो भी इसे सपोर्ट करेगा वो अपना टाइम और वोट दोनों वेस्ट करेगा। ये गधा है, ये खाने वाला गधा है, इसको जाने दो, इस पे पैसे मत लगाओ। इस गधे को बस ऐसे यूज करना चाहिए इन लोगों को जो उसमें हैं, जो जानते हैं, सेंस रखते हैं गेम का। सबसे बड़ा जो लीडर बन सकता है इस ग्रुप का, क्योंकि एक ग्रुप चाहिए इनके अगेंस्ट खड़ा होने के लिए, मज़ा तभी आएगा। जो ग्रुप बन सकता है वो मृदुल, परिणीत मौर्य का दिमाग, मृदुल की चालाकी, गौरव खन्ना की समझदारी, आवेश दरबार का टिक्स एंड ट्रिक्स, क्योंकि वो लोगों को ऑब्जर्व कर लेता है बहुत अच्छे से, लेकिन खुल के नहीं बोल पा रहा है। समझ लेता है, फिर अकेले में जाके बोलता है कि अरे वो ऐसा सोच रहा है, वो ऐसा सोच रहा है, लेकिन अभी तक मुंह पे नहीं बोल पा रहा है। बस वो जल्दी से जल्द मुंह पे बोलने लग जाए तो अच्छा हो, क्योंकि जो वो सोचता है, मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ कि वो करेक्ट सोचता है। ऑब्जर्व जो करता है वो बिल्कुल करेक्ट कर पा रहा है लोगों को, लेकिन बात बस पीछे जो रह जा रहा है ना, वो वहीं रह जा रहा है, वोकल नहीं है। जैसे वो सभी तीनों लोग, क्यों उनका सबसे ज़्यादा स्क्रीन टाइम है, क्यों सबसे ज़्यादा फुटेज इन तीनों को मिलती है, क्योंकि वो वोकल हैं, वो बोलते हैं। ये लोग बोलते कम है, समझते ज़्यादा हैं, समझ ही ज़्यादा रहे हैं। बस ये समझना है, अंदर ही समझ के रह जाओगे, ऑडियंस को पता भी नहीं चलेगा कि तुमने क्या समझा क्या नहीं समझा। ऑडियंस को तो तुम लोग बेवकूफ़ लगोगे ना भाई, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है वो सिर्फ हम आइडिया ही तो लगा सकते हैं। अच्छी बात यह रहेगी कि तुम अपनी भावनाएं व्यक्त करो। तो मैंने क्या बोला, मृदुल की चालाकी काम आएगी। मृदुल बहुत चालू है, चालाक है, वो चाहिए इधर। गौरव खन्ना की समझदारी काम आएगी। परिणीत मौर्य की जो चीज़ों को समझने की क्षमता है काफ़ी अच्छी है, अंडरस्टैंड है वो। और आवेश दरबार ट्रिक समझ लेता है, ऑब्जर्वर बहुत अच्छा है। ये 3-4 लोग अगर मिल जाएं, ये 3-4 लोग अगर मिल जाए ना, तो इनका गेम इतना स्ट्रांग हो जाएगा। फिर क्या होगा देखो, ऐसा तो नहीं है कि वो 3 या अभी 5 हो चुके हैं वो लोग, जो बसीर साइड है, अभी वो 5 हो चुके हैं, तो 5 वोट ये हो गए, और बाकी 4-5 तो कम से कम ये भी हो जाएंगे। तब आएगा ना मज़ा देखने में कि कौन कितने पानी में है। अभी क्या हो रहा है कि भाई उन 5 को तो एक दूसरे पे ट्रस्ट है, लेकिन उन 5 को, मतलब ये जो ग्रुप बना ही नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये साथ में काम तो करता है, साथ में हंसते हैं, साथ में बोलते हैं, केमिस्ट्री मैच करते हैं, लेकिन खुल के नहीं बोल पा रहे हैं कि भाई तू मेरे लिए काम कर रहा है, तू मैं, मतलब हम दोनों साथ। भाई कौन इधर किसको क्या जवाब दे देना, इनको खुद को नहीं पता। जैसे कि वो बैल बुद्धि मतलब अभिषेक कि अरे यार मेरे ठुड्ड पे, ये जो वर्ड वो निकालने की कोशिश कर रहा है ना, इसको वायरल करवाने की कोशिश कर रहा है ना, ये नाकाम कोशिश है। ये ठुड्ड वर्ड वायरल नहीं हो सकता, इसमें वो कैपेबिलिटी नहीं है। और जो कैपेसिटी अभिषेक की है वो भी देख ली है, वो नहीं है काम का आदमी। वो आज एपिसोड में दिख गया, पूरा एपिसोड उसके ऊपर निकल गया, हाईलाइटेड था वो पूरे एपिसोड में। ये आज का बहुत बड़ा उसका पीक पॉइंट था। इसके बाद अब उसे कोई चांस मिला दिखने दाखने का, हाईलाइट होने का तो मिला, नहीं तो अब उस पर कोई बिजली का फोकस, आई मीन लाइट का फोकस नहीं आने वाला। कई लोगों का कंटेंट वैसे अभिषेक बना हुआ है, सबसे ज़्यादा तो नेहल चुदस्मा का वो कंटेंट बना हुआ है, फिर कुनिका का बना हुआ है। ये 2 लोग की रोजी रोटी तो अभिषेक से ही चल रही है अभी। लेकिन तीसरा नाम जो अभिषेक के साथ जुड़ रहा है दोस्तों, देखो उड़ती उड़ती खबर यह है अंदर की,
कि अशनूर को मतलब दोस्ती है कि क्या है, मतलब ये जो भी है ये है तो जेन्युइन, मतलब अशनूर उससे अट्रैक्ट हो रही है दोस्ती के खाते, मतलब दोस्ती, ये नहीं मैं कह रहा प्यार व्यार का नाम नहीं दे रहा मैं, सिर्फ दोस्ती। जिस तरह से वो एक क्लिप देखा गया कि अशनूर को बिठाता है अपने पास, अशनूर जाने लगती है, मतलब बैठती है ऐसा नहीं है, बैठी रहती है, बातचीत करते हैं, एक दूसरे के आंखों में आंखें डाल के देखते रहते हैं। उसके बाद जब वो फिर जाने लगती है तो वो फिर बोलता है अभिषेक अरे बैठ ना, वो फिर बैठ जाती है। तो इतना कहना अगर मान रही है तो पता नहीं भाई क्या है। अभी मैं कुछ भी जल्दबाजी नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात है कि ये फरहाना और बसीर का रिलेशन, इसको तो लोग फेक ही फेक बोल रहे हैं, अभी तक तो फेकम फेक ही बोल रहे हैं, क्योंकि बसीर पे खुद नेहल को भी शक है और फरहाना को भी शक है, जहाँ पे दोनों लोग ये बात करते हुए नज़र आए हैं गार्डन एरिया में कि भाई वो अपनी ईगो सेटिस्फाई कर रहा है। उसका क्या है सीन कि उससे एक लड़की जैसे कि लिफ्ट अगर कोई करा दे, जैसे कि उसने तुमसे फ्लर्ट किया, वो है उसने दाना डाल दिया, अब उसमें तुम उसे रिप्लाई करने लगी, तुम हंसने बोलने लगी, तो इससे क्या होगा, उसका ईगो सेटिस्फाई हो जाएगा। उसका ईगो ये है कि भाई जिसको दाना हम डालें और वो दाना ना चुगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये होता है मेल ईगो कि जिसको हमने दाना डाला और वो दाने में ना फंसे, जाल में ना फंसे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये बहुत बड़ा मेल ईगो होता है, लड़के लोग जानते होंगे इस बात को। तो वैसा ही है। अब इस बात को देखो, नेहल ने तो डिकोड कर लिया है कि ये सीन है इस बंदे का, और ये बात फरहाना को भी पता चल चुकी है। तो क्या इसके बाद वो बैक स्टेप ले लेगी? नहीं, उसे क्या फ़ायदा भाई बैक स्टेप लेने का, उसे बसीर से कोई नुकसान थोड़ी ना है। अब तो बसीर कैप्टन बनेगा, और जिस तरह से उसने दबदबा बना रखा है पूरे घर पे, तो बसीर तो उसके बहुत काम आने वाला है। तो वो उसे ना क्यों बोलेगी, उसे लटका के रखेगी। ऐसा हो सकता है कि उसे लटका के रखे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब एक्सट्रीम क्या बोलते हैं उसको, एग्रेसिव नहीं बोल सकते, इम्प्रेसिव, एक्सप्रेसिव, ओके एक्सप्रेसिव, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का एक्सप्रेसिव है वो। छोटी छोटी बात को बहुत एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाता है। हालांकि कुछ लड़कियों को ये बात बड़ी पसंद आती होगी, लेकिन कुछ को नहीं आती। कुछ को ऐसा लगता है कि भाई ये कहाँ बच्चा खेल कूद रहा है मेरे आगे सामने। और जहाँ तक मुझे दिख रहा है, फरहाना तो बहुत मैच्योर टाइप लड़की है, उसे तो बहुत पावर कपल बनाना था, उसे तो स्ट्रांग एक इंडिपेंडेंट लड़का, उसे लड़का नहीं आई मीन आदमी चाहिए। तो ये तो लड़का टाइप है, लड़के से भी अभी टीन एज ऐसा लगता है, लेकिन ये है तो आदमी ही, लेकिन ये लड़का बनने की कोशिश कर रहा है। एक क्यूट क्यूट हरकतें चुम्मा शुम्मा करने की कोशिश कर रहा है बसीर। हालांकि उसने इम्प्रेस कर दिया है फरहाना को, नो डाउट। और अगर प्यार हो जाता है ना, पहली बात फरहाना को, अगर फरहाना भी लाइकिंग मोड में तो है ही, उसको अगर प्यार हो जाता है तो फिर ये जो नेहल ने बोला है, नेहल चौदसमा ने, कि ये अपनी मेल ईगो सेटिस्फाई कर रहा है, ये कर रहा है, नहीं वो कर रहा है, ये कोई चीज़ें फिर मायने नहीं रखती। अगर वो लाइक उसे करती है तो कर लेगी लाइक क्या फिर प्यार भी कर लेगी। फिर तो चाहे उसे ये भी पता चल जाए कि इसकी ऑलरेडी बाहर गर्लफ्रेंड है, तब भी फरहाना को ना फ़र्क पड़ता। प्यार तो ऐसी चीज़ है भाई, वो तो फिर ये कहेगी कि फिर तो उसे हटाओ भाई, जो बाहर है तुम्हारी हटाओ उसको, मैं हूँ अब तो ना तुम्हारे लिए। तो ये चीज़ें हैं। अभी देखा ना कि सब कुछ जानते हुए भी फरहाना क्या बसीर से पीछे नहीं, उसका कोई नुकसान ही नहीं है ना, उससे फ़ायदा ही फ़ायदा है बसीर से। खैर, मैं बात कर रहा था दोस्तों कि देखो जिस तरह से एक ग्रुप तो अपने लोगों के लिए बिल्कुल लॉयल्टी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है और उस पर कोई सवाल नहीं उठता, और दूसरी तरफ अगर कोई किसी दूसरे कंटेस्टेंट को सपोर्ट करना चाहे तो उस पर सवाल उठ जाते हैं। टिंकू जिया सवाल उठा देता है, अमाल मलिक सवाल उठा देता है कि अबे क्या कर रहा है, अबे किस गधे को बेवकूफ़, किस गधे को सपोर्ट कर रहा है। तो ये चीज़ें हैं जो कि इस वक्त नज़र आ रही हैं। मुझे लगता है कि एक यहाँ पे ग्रुप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गौरव खन्ना को खुल के सामने आना चाहिए भाई। दूसरा हफ्ता ख़त्म होने को आया और गौरव खन्ना विलुप्ति की कगार पे है। दूसरों को एडवाइस देना थोड़ा सा कम करके थोड़ा सा फ्रंट में खुल के खेलना चाहिए। जो कुनिका गला फाड़ के बोलती है, तो कुनिका को तुम काउंटर नहीं कर पा रहे हो तो ऐसा नहीं चलेगा बॉस। तुम्हारे खिलाफ अब तुम मान लो
तुम बसीर से बना के रखोगे, तुम अमाल को खुश करने की कोशिश करोगे, तुम टिंकू जिया के खिलाफ नहीं जाओगे। क्या सोच रहे हो गौरव? ये तुम्हें सपोर्ट करेंगे या ये तुम्हें नॉमिनेट नहीं करेंगे? क्या ये तुम्हें अपनी ट्रॉफी तुम्हें पकड़ा देंगे? ऐसा तो नहीं है ना। तुम इनसे चाहे, मतलब यार हद ही हो गई है भाई। खेलना शुरू करो, अपने लिए खेलना शुरू करो भाई। वहां किसी के अच्छे बनने की कोशिश मत करो। सबसे पहले अगर तुम अपने बारे में सोचोगे तो ज़रूर ऑडियंस भी तुम्हारे बारे में सोचेगी। जो बलिदान मोड में चला जाता है ना कि अरे हमें तो कुनिका मैडम से प्यार है, हम तो जबरा फ़ैन हो गए हैं कुनिका का, तो फिर जो किसी और का फ़ैन है वो तुम्हारा फ़ैन, ऑडियंस तुम्हारी फ़ैन कैसे बन सकती है? कोई फ़ैन की फ़ैन नहीं बनती है। जैसे कि आज एक स्टेटमेंट सुनने को मिला जहाँ पे तानिया मित्तल कहती नज़र आई कि मैम मैं तो आपकी जबरा फ़ैन हूँ। तो फिर तानिया मित्तल का कौन फ़ैन बनेगा? हैं, लेकिन बेवकूफ़ लोग से तो दुनिया भरी पड़ी है, बने होंगे और फॉलो भी कर ही रहे होंगे, फॉलोअर बढ़ ही रहे हैं तानिया मित्तल के। हालांकि पूरी तरह से तानिया मित्तल एक्सपोज हो चुकी है। जो उसका बॉयफ्रेंड है बलराज, जो तानिया मित्तल का बॉयफ्रेंड है बलराज, उसने बड़े बड़े खुलासे कर दिए हैं। उसका कहना यह है कि ये जो स्पिरिचुअल होने का ढोंग कर रही है ये पहले ना करे, क्योंकि ये मैंने बोला ना कि ये इसके लिए एक बिजनेस है। ये एक बिजनेस आइडिया है इसका कि भारत में लोगों को बेवकूफ़ कैसे बनाया जाता है। अगर तुम दरगाह पे चादर चढ़ाने चल निकलो और पूरे भारत में कहीं मतलब 20-30 जगह जाओ, चादर चढ़ा दो, फ़ोटो खिंचा के सोशल मीडिया पे डाल दो, देखो फिर तुम्हारा एक कम्युनिटी फॉलो करेगी, तुम्हें धड़ धड़ फॉलो करेगी। और लेकिन अगर तुम्हें दूसरी कम्युनिटी के फॉलोअर चाहिए तो जाओ फिर सभी मंदिरों में, कम से कम 20-30 मंदिरों में चले जाओ, फ़ोटो वोटो खिंचाओ, आराम से सोशल मीडिया पे डाल दो, तुम्हें एक अलग कम्युनिटी के लोग फॉलो करेंगे। तो यहीं पे ये एक्सपोज हुई है। उसका बॉयफ्रेंड जो साथ में रहा है, जो जानता है उसको, उसने बोला है, बलराज उसका नाम है, जो खुद कंटेंट क्रिएटर है, उसने बोला है कि ये जो ढोंग करती है, मेरा ब्रेकअप क्यों हुआ? क्योंकि ये ढोंगी है, ढोंगी। ये स्पिरिचुअल बनने का नाटक कर रही है और इसका मेन जो कंटेंट है वो है ब्लाउज उतारना। जो ये ब्लाउज बदल बदल के दिखा रही है ना, ये है इसका मेन कंटेंट। लेकिन इसको, क्योंकि ये बिजनेस वूमन भी है, तो ऐसी गिरी हुई हरकतें ये करती रहती है। ये नाटक है, ये सब ढोंग है कि मैं तो छोटे कपड़े पहन नहीं सकती। अरे मैं छोटे कपड़े नहीं पहन सकती, मैं तो राम, जय श्री राम, ये वो राम का नाम लेके ना तुम लोग जब गलत ऐसी हरकतें करते हो ना, भगवान माफ़ नहीं करेगा तुम लोगों को। फॉलोअर गेन करने के लिए जो राम का सहारा लेते हैं ना, क्या ही बताऊं मैं। चलिए खैर कोई नहीं, कम से कम श्रद्धा रखनी चाहिए, और क्या ही कहूँ मैं इसके बारे में। तो ये तो बहुत ही गलत इसका गेम एक्सपोज हो चुका है। तानिया मित्तल अब जो पहले शुरू में लग रहा था कि कुछ करके दिखाएगी, अब ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। अब तो ये सिर्फ अंदर जाके फॉलोअर और फैन बन के रह गई है। पहले चमची थी, अभी चमची फॉलोअर फैन बन के रह गई कुनिका की। इसने अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी खो दी है। नीलम को तो मैं गिनता ही नहीं कि वो कहीं से कहीं तक, उसकी तो डेड इकॉनमी है वो। आगे बढ़ूँ, मृदुल को चोट लगी, मेडिकल इमरजेंसी में लेके जाया गया, लंबा ट्रीटमेंट भाई ये लोग देते नहीं हैं उसे। पेन किलर वगैरह दे दिया होगा, मुझे तो इतना ही समझ आ रहा है। बाकी बेचारा वो ऐसे ही कि ले भैया कपड़ा ले और ये जो खून निकले ऐसे ऐसे करते रहे, बस हो जाएगा सही। चलो खैर कोई नहीं, ट्रीटमेंट तो दिया ही होगा। लेकिन मृदुल भी भाई थोड़ा थोड़ा पीछे जाता जा रहा है। देखो एनर्जी लेवल जिसका शुरू से लेके अभी तक बना हुआ है, वो उन लोगों को मैं 3 को ही बोलूँगा भाई, हैट्स ऑफ है भाई तीनों को, हाँ, जो कि कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। नहीं तो और लोगों को अगर बिग बॉस दिखाएं तो बोरिंग हो जाए गेम। जब भी कैमरा अमाल पे जाता है, जब भी कैमरा टिंकू जिया पे या बसीर पे जाता है, एक अलग ही वो बातचीत कर रहे होते हैं किसी के बारे में, या कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जो कि इंटरेस्टिंग होता है देखने में कि यार क्या बात कर रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है। और बसीर तो बिल्कुल पावर इंजन का एकदम डबल इंजन उसने अपने अंदर फिट कर रखा है कि क्या कर रखा है, मतलब ना बंदा सोते हुए, मैंने दिन में तो सोते हुए ही नहीं देखा, बिस्तर के अंदर ही नहीं देख रहा हूँ मैं उसको। मतलब एनर्जी का भंडार वो मुझे दिख रहा है। थोड़ी सी ज़्यादा है एनर्जी, थोड़ा सा ओवर एक्टिव है, लेकिन है भाई, कंटेंट दे रहा है वो। इसमें इस बात को आप डिनाई नहीं कर सकते। ऐसे ही लोग, ऐसे ही अगर
और भी कंटेस्टेंट करें, थोड़ा सा और कंट्रीब्यूट करें, कितना अच्छा हो जाए, माहौल कितना सेट हो जाए। लेकिन एक के ऊपर छोड़ रखी है सारी बातें, भाई कहाँ तक देगा वो इतना कंटेंट। खैर, नेहल चुदस्मा से आज मैं बहुत डिसपॉइंट हुआ हूँ कि उसने कम से कम पूरा अपना सीजन अभी तक का एक बंदे के ऊपर ही निकाल दिया है, जो कि बिल्कुल गैर कानूनी है, बिल्कुल फिजूल की बात कर रही है। बिग बॉस ने भी उसे डांट दिया, पेल दिया, नज़रों से गिरा दिया, लेकिन वो लड़की अभी भी अपने आप में इतनी कॉन्फिडेंट है, मान लो कि बहुत ही ज़्यादा उसे गुरूर है अपने ऊपर के, पता नहीं मैं तो क्या ही मिस इंडिया बन चुकी हूँ यहाँ पे आके। अब मुझे जो एक मैं बात करूंगा दोस्तों कि अशनूर जो दिख ही नहीं रही है, एक नगमा मिराजकर जो दिख ही नहीं रही है। नगमा मिराजकर की मैंने अभी तक कोई कॉन्वर्सेशन नहीं सुनी है। 2 मिनट की कॉन्वर्सेशन अगर किसी से मतलब बुराई किसी के बारे में, मुझे लगता है कि नगमा मिराजकर और उसका बॉयफ्रेंड आवेश दरबार ये पहले से ही बाहर से ही तय करके आए हैं कि कैसे अंदर गेम प्ले करना है। सबसे अच्छी बात है कि अगर तुम्हें नहीं सुननी है किसी की उल्टी सीधी बात, तो तुम्हें नहीं करनी है किसी की भी बुराई, क्योंकि बुराई करोगी आ जाओगी सामने। बुराई करो ही मत, अपने बारे में बात करो, और अपने बारे में बात करोगे वो दिखाएंगे नहीं तुम्हें। इनका मकसद सिर्फ एक था कि इन्हें नेशनल टेलीविज़न पे आना था, सो ये आ गए। और मुझे जहाँ तक उम्मीद ये लग रही है कि इन्हें बुलाना होगा आवेश दरबार को, लेकिन आवेश दरबार ने शर्त रखी कि मेरी गर्लफ्रेंड भी मेरे साथ आएगी, तब जाके ये लोग आए हैं। इस वजह से नगमा मिराजकर आई है, नहीं तो नगमा मिराजकर बिल्कुल बोल ही नहीं रही है। खैर, बात मैं अब अशनूर की कर लेता हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए अशनूर की बात नहीं की। अशनूर से थोड़ी सी दिक्कत होने तो लगी है लोगों को, जैसे कि कुनिका ने बैक बाइट उसे बोला, बैक बाइटर के वो पीछे से काटती है। अभी तक भैया हमने तो कोई किसी का कटा पटा देखो ना कि कौन किसे काट रहा है, अशनूर काट रही है। भाई ठीक है भाई, ये तो हम कब से देखना ही चाह रहे थे कि यार ऐसा कुछ देखने को मिल जाए कि अशनूर किसी को काटे, किसी को तो अशनूर से प्रॉब्लम हो। एक मैं जेन्युइन बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, जो अंदर की खबर आ रही है, मैं फिर से बात कर रहा हूँ इस वीडियो में, कि अभिषेक और अशनूर का कुछ हो रहा है क्या? अभिषेक अशनूर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है क्या, हो रही है क्या? क्योंकि जहाँ पे मैंने देखा कि जब टास्क ख़त्म हुआ है तो अशनूर ने शाबाशी दी है अभिषेक को, और इन दोनों की जो केमिस्ट्री है वो बड़ी मैच सी कर रही है। मतलब दोनों ही केयरलेस टाइप, हो सकता है ना कि अशनूर को ऐसा भी बंदा पसंद हो कि जो ज़्यादा फिक्र ना करता हो, केयरलेस हो टाइप, केयरलेस टाइप हो, थोड़ा सा लेजी। और पता नहीं भाई, लड़कियों की पसंद का कोई कुछ नहीं कह सकता कि कोई किसी को भी पसंद कर सकता है, लेकिन इनकी केमिस्ट्री देखी गई है भाई। और अगर इनकी केमिस्ट्री मैच होती है तो ये एक जेन्युइन पेयर होगा, ये कोई फेकनेस नहीं होगी, कैमरे के लिए नहीं होगी, इतना मैं बोल देता हूँ। यहाँ पे तो जो फरहाना और बशीर लग रहे हैं ये तो कैमरे के लिए हो रहा है, लेकिन अगर इनमें कुछ होता है तो ये कोई कैमरे के लिए नहीं होगा, ये जेन्युइन हमें पेयर दिखेगा। उम्मीद ये करता हूँ कि जल्द से जल्द, मतलब ऐसा ना हो कि अभिषेक फटाफट से निकल जाए, फिर तो अशनूर और कुछ हो ही नहीं पाएगा, फिर तो कहानी ख़त्म हो जाएगी। तो मुझे तो स्कोप लग रहा है इसमें, और मैं बड़ा ही उत्साहित हूँ इस चीज़ को देखने के लिए कि ये जोड़ी अगर मुझे देखने को मिले, क्योंकि अशनूर को देखने में मतलब एक अलग ही वाइब इन दोनों को देख के आ रही थी। क्योंकि जेन्युइन जो रिलेशन होता है ना, चाहे वो गधा ही सही, चाहे वो गधा ही सही, लेकिन गधा भी अगर जेन्युइन रिलेशन बनाए ना, तो भाई वो गधे से भी प्यार होता है ना, फिर वो गधा क्यूट लगने लगता है। देखा नहीं, डोंकी यार यू आर सो क्यूट, हाँ होता है ऐसा। अब चलते हैं अपने जो सब अभी सो रहे हैं, मुझे तो लगता है अपना निकाल ही नहीं रहे हैं, शायद बिस्तर गोल ही करवा के मानेंगे जने क्या गौरव भैया हमारे। गौरव भैया के पास ओपिनियन है, गौरव भैया फुल उसे बता रहे हैं। यहीं पे पता चल गया था कि गौरव नहीं चाहते कि बशीर जीते, तो इसका मतलब तो ये है ना कि हाँ कहीं ना कहीं ये लोग उनके खिलाफ काम करते हैं। इन्हें पता है कि उन 3 का तो ग्रुप है और हमें उनके अगेंस्ट खड़ा होना है, लेकिन फिर भी ये लोग एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। इस बात का बड़ा दुख है मुझे, क्योंकि जब ग्रुप बन जाता है ना तो जो खेल में मज़ा आता है वो अलग लेवल का आता है। और गौरव खन्ना को मुझे लगता है कि अब पिलाई की ज़रूरत है, गौरव खन्ना को अब टाइट करने की ज़रूरत है। ये गौरव खन्ना बिना चाबी लगे दौड़ नहीं सकता, मुझे तो ऐसा दिख रहा है।
कोई ये उम्मीद कर रहा है गौरव खन्ना से कि गेम अभी और सुधरेगा, बेटर होगा, अभी वोकल होगा गौरव खन्ना। नहीं भाई, ये अपनी शैल में जाता जा रहा है गौरव खन्ना। गौरव खन्ना जैसा होता है ना कछुआ, कछुए की जो एक शील्ड होती है और वो मुंह बड़ा बड़ा सॉफ्ट होता है कछुए का, तो वो खतरा जब देखता है तो वो अपनी शैल में जाते जाता है और वो शैल में जब चला जाता है तो उसको ऐसा लगता है कि बस खतरा टल गया। नहीं, खतरा टलता नहीं है भाई, खतरे को फेस करना पड़ता है। तो गौरव अपने मन से नहीं खेलने उतरेंगे, मुझे ये समझ आ गई है बात। जब तक अब जो आने वाला है वीकेंड का वार, इसमें जब तक एकदम ना जगाया ना जाए मुंह पे छींटा मार मार के कि गौरव वेकअप, गौरव वेकअप, गौरव वेकअप, जब तक ऐसा ना जगाया जाए तब तक मुझे नहीं लगता कि गौरव, क्योंकि उसको अब ये लगने लगा है, अब उन्हें मतलब कंफर्ट जोन में गौरव चला गया है भाई। प्रबल दावेदार ट्रॉफी का और वो बंदा बैकफुट पे खेल रहा है दूसरे के भरोसे। मतलब कि हो क्या रहा है कि कोई और अगर कर रहा है उसके खिलाफ जा रहा है, बसीर से किसी लड़ाई होती है या फिर अमाल या फिर टिंकू जिया की किसी से लड़ाई होती है इनके खेमे से, तो ये डायरेक्ट उससे नहीं उसको रिटेलिएट करते हैं, उसे रिप्लाई नहीं करते हैं, उसको बोलते हैं। जैसे मान लो कि अभिषेक से लड़ाई हुई बसीर की या फिर टिंकू जिया की, अमाल की, तो ये लोग बसीर को बोलते हैं कि उसे नहीं, सॉरी, ये लोग अभिषेक को बोलेंगे कि उसे अब ऐसा बोल, उसे अब ऐसा बोल, और वो डायरेक्ट तीनों लोग इन सब पे अटैक करते हैं। वो नहीं बोलते कि तू ऐसा बोल उससे, वो तीनों ऐसे ही तीनों बोलते हैं डायरेक्ट। वो किसी को भी जरिया नहीं बनाते अपनी बात कहने का, डायरेक्ट बोलते हैं। और ऐसा ही इनको करना पड़ेगा। और जब तक ये डर डर के खेलेंगे तो भाई डरने वाले आदमी के लिए तो ये बिग बॉस है ही नहीं। लड़कियां डर रहे हैं लड़कों से, चलो समझ में आता है कि चलो फिजिकल प्रॉब्लम होता ही है, लेकिन ऐसा भी नहीं है ना कि तुम हट्टे कट्टे नहीं हो, तुम अच्छी खासी बॉडी लेके घूम रहे हो, फिट फट हो एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, भागा दौड़ी हमने देखी है तुम्हारी। उसके बाद भी तुम इस बात से डर रहे हो कि उनकी स्ट्रेटजी इतनी स्ट्रांग है कि वो तुम्हें कभी भी घर से बाहर निकाल सकते हैं, या तुम्हें इस बात का डर है कि वो तीनों के पास फैन बेस बहुत बड़ा है, उनका फैंडम इतना स्ट्रांग है कि वो तुम्हें बाहर निकाल देंगे। क्या यार ये होती आपा है भाई। मुझे लगता है कि जितने तुम लोग हो, मतलब 38 मिलियन आवेश दरबार के हैं, 30 मिलियन मृदुल तिवारी के हैं, भाई लगभग 70 मिलियन लोग तुम लेके बैठे हो ये ग्रुप, और सोचो कि वो सारे के सारे मिल जाएं 70 मिलियन में से कम चलो 5 मिलियन तो वोट करेंगे ना तुम्हारे पूरे ग्रुप को। क्योंकि ग्रुप जब हो जाता है तो बड़ा स्ट्रांग अंदर ही ग्रुप नहीं बनता, बाहर भी ग्रुप बन जाता है। तो अगर अंदर तुम लोग ने ग्रुप बना लिया तो जाहिर सी बात है बाहर जो ऑडियंस बैठी है तुम्हारी वो नहीं चाहेगी कि भाई ये ग्रुप टूटे। तो जो मृदुल की ऑडियंस है वो गौरव को भी सपोर्ट करेगी, और जो गौरव की ऑडियंस है वो मृदुल को भी सपोर्ट करेगी। अगर वो होगा तो जब तुम एक यारी बॉन्ड बना लो, एक कन्फर्मेशन मिल जाए ऑडियंस को कि हाँ भाई तुम लोग की दोस्ती हो चुकी है और तुम लोग एक दूसरे के लिए वफादार हो, गद्दारी नहीं करोगे, ऐसी कोई तस्वीर तुम्हारी तरफ से देखने को ही नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से ऑडियंस खुद कंफ्यूज है कि भाई पता नहीं जो जिसका फ़ैन है वो उसी को सपोर्ट कर रहा है, कोई उसके दोस्त को तो सपोर्ट ही नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि क्या पता भाई गौरव मृदुल पे ट्रस्ट करता है या नहीं करता है, या मृदुल गौरव पे ट्रस्ट करता है नहीं करता है। तो भाई पहले तो दोनों ट्रस्ट ईच अदर, उसके बाद जब तुम वहाँ पे मिलोगे तो तुम्हारी ऑडियंस बाहर मिल जाएगी और तुम्हारे लिए काम करेगी। तो ये है दोस्तों अभी के आज के एपिसोड का रिव्यू। और जाते जाते थोड़ा सा रिलेशनशिप स्टेटस बता देता हूँ, क्या चल रही है कहानी घर के अंदर, जो रिलेशन लड़का लड़की वाला सीन चल रहा है। देखो अब जो नया सिनेरियो बनता नज़र आ रहा है, जो नई एडवाइस ली है, फरहाना ने एडवाइस ली है नेहल से। नेहल ने साफ साफ बता दिया है कि वो उसका मेल ईगो है जो तुमसे सेटिस्फाई करना चाहता है। जैसे ही तुमने हाँ बोल दिया उसका मेल ईगो सेटिस्फाई हो जाएगा और उसे लगने लग जाएगा कि भाई अब पुनिच हाँ वो है। और जैसे ही तुम हाँ भी बोल दोगी तो फिर तुम उसकी जूती पे सवार हो जाओगी, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। चलो खैर, इसके बाद भी देखते हैं डिसीजन क्या लेती है फरहाना, क्योंकि वो सोच तो रही है और उसने ये बोल भी दिया उससे कि भाई तू ओवर एक्सप्रेसिव है, तू नकली लगता है, तू मुझे फेक लगता है। ये सब कंसर्न उससे हो रहे हैं।
और वो ये सवाल इसीलिए तो पूछ रही है क्योंकि उसे आगे स्टेप लेना है, उसे डिसीजन बनाना है, इसीलिए तो वो सब छानबीन कर रही है कि आसानी हो, इसके साथ मुझे करना क्या है। और अगर उसे इसके साथ रिलेशन नहीं बिल्ड करना है ना, तब भी वो ना तो नहीं बोलेगी, क्योंकि उसे लटका के रखेगी, अपने फ़ायदे के लिए यूज करेगी, इस्तेमाल करेगी। ना नहीं कहती है लड़की, बिग बॉस में ना कहेगी। चलो खैर, ये एक हो गया रिलेशन। दूसरा रिलेशन जिस पर मेरी नज़र बन रही है धीरे धीरे करके, क्योंकि जो जेन्युइन रिलेशन होते हैं ना, जो ऑर्गेनिक तरीके, एक होते हैं बनाए जाते हैं अपने फ़ायदे के लिए, दिखने दाखने के लिए, एक तो वो होता है रिलेशन। एक होता है जो ऑर्गेनिक दिल से निकलती है बात, वो मुझे दिख रही है इस वक्त अभिषेक बजाज में और अशनूर कौर में। ये लोग ऑटोमेटिक ना चाहते हुए भी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। इन्हें एक दूसरे की कंपनी अच्छी लग रही है। इन्हें नहीं पता कि एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, बस हमें दिख रहा है। तो ये है दोस्तों रिलेशनशिप स्टेटस आज के एपिसोड का, और बाकी मिलते हैं नई अपडेट में, नई वीडियो के साथ।